नमस्कार दोस्तों, यदि आपको भी पाकिस्तान और ओमान के बीच खेला गया एशिया कप 2025 का चौथा और सांसों को रोक देने वाला सबसे रोमांचक T20 महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स का है, तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। जी हां दोस्तों, एशिया कप 2025 का टूर्नामेंट शानदार तरीके से आगे बढ़ता चला जा रहा है, जहां एशिया कप 2025 का चौथा रोमांचक महामुकाबला पाकिस्तान और ओमान के बीच दुबई के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। जहां जब मुकाबले की शुरुआत में टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो सिक्का पाकिस्तान के पक्ष में गिरा और पाकिस्तान की टीम के कप्तान सलमान आगा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और ओमान की टीम को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। जिसके बाद दोनों ही टीमें खेल की शुरुआत करने के लिए मैदान में उतरी और पाकिस्तान की तरफ से पारी की शुरुआत करने सैम अयूब और साहिबजादा फरहान की जोड़ी क्रीज पर आई। जहां इस महत्वपूर्ण मुकाबले में इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, तो वहीं ओमान की तरफ से पहला ओवर फैसल शाह को सौंपा गया, जिसकी पहली ही गेंद पर साहिबजादा फरहान ने बढ़िया कवर ड्राइव खेला और गैप में भेज दो रन भाग अपना और टीम का खाता खोला। जिसके बाद अगली गेंद वाइड के साथ में एक रन भागकर भी लिया। दूसरी बॉल फिर से फेंकी गई, जिसमें नए बल्लेबाज सैम अयूब फैसल शाह की अंदर की तरफ आती हुई गुड लेंथ गेंद को पढ़ नहीं पाए और पैड में गेंद का टकराई, जिससे वह LBW आउट हो गए। हालांकि रिव्यू लिया गया, जिसका भी कोई फायदा नहीं हुआ और पाकिस्तान की टीम को पहला झटका 4 रन के स्कोर पर लगा और सैम अयूब बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। जिसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में मोहम्मद हारिस मैदान पर उतरे और उन्होंने फैसल शाह की इनस्विंग फेंकी गई। 5वीं गेंद को शानदार पढ़ा और स्क्वायर लेग की तरफ फ्लिक करके चौका बटोर अपना खाता खोला। इस ओवर से 10 रन आए। हालांकि एक विकेट भी पाकिस्तान की टीम ने खोया, जिसके बाद दूसरा ओवर शकील अहमद को सौंपा गया, जिसमें सिर्फ 2 रन बने। तीसरे ओवर में एक बार फिर मोहम्मद हारिस ने अपना बल्ला चलाया और फैसल शाह की चौथी फेंकी गई। गुड लेंथ गेंद पर खड़े खड़े इनफील्ड के ऊपर से लॉफ्ट करके बाउंड्री हासिल कर चौका बटोरा। दूसरी तरफ साहिबजादा फरहान भी बेहतरीन साझेदारी निभा रहे थे और वह भी 1-2 रन भागकर बनाते हुए टीम को स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। जिसके बाद गेंदबाजी में परिवर्तन करते हुए पावर प्ले का आखिरी ओवर आमिर कलीम को सौंपा गया, जिसकी दूसरी ही गेंद पर साहिबजादा ने अपना बल्ला चलाया और फील्डर के ऊपर से हवा में गेंद को लॉफ्ट करते हुए मिड ऑफ की तरफ बाउंड्री के बाहर भेज दिया 4 रनों के लिए। जहां दूसरी तरफ मोहम्मद हारिस अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने चौथी गेंद पर बेहतरीन गेंद की लंबाई को भांपा और स्लॉग स्वीप करते हुए सीधे मैदान के बाहर भेज दिया 6 रनों के लिए। जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और अगली ही गेंद पर आमिर कलीम की फुल टॉस डाली गई। गेंद पर इनसाइड आउट शॉट खेला और गेंद को गैप में भेज चौका बटोरा। जहां इस ओवर से पाकिस्तान की टीम को 16 रन मिले और 6 ओवर की समाप्ति पर पाकिस्तान का स्कोर एक विकेट खोकर 47 रन हो चुका था। लेकिन मोहम्मद हारिस का तूफानी अंदाज जारी था और उन्होंने 7वें ओवर में मोहम्मद नदीम की दूसरी गेंद पर गुड लेंथ पर डाली गेंद को शानदार पिक किया और मिड विकेट की तरफ गैप में पुलकर चौका हासिल किया। इसी के साथ पाकिस्तान की टीम का स्कोर 50 रनों के पार पहुंचा और 7 ओवर की समाप्ति पर 54 रन पाकिस्तान की टीम के हो चुके थे। लेकिन हारिस का तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने 8वां ओवर लेकर आए। समय श्रीवास्तव की दूसरी गेंद पर घुटना टिकाकर स्लॉग स्वीप शॉट खेला और गेंद को स्टैंड भेज काफी दूर डिलीवर कर दिया 6 रनों के लिए। जहां वह यही नहीं रुके और आखिरी गेंद पर भी निशाना साधा और एक बार फिर स्लॉग स्वीप किया और गेंद को शॉर्ट फाइन लेग फील्डर के ऊपर से सीमा रेखा पार करा चौका बटोरा। इस ओवर से 12 रन आए और पाकिस्तान का स्कोर 66 रन हो चुका था। एक तरफ साहिबजादा फरहान 1-2 रन लेकर स्ट्राइक रोटेट करते जा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ मोहम्मद हारिस का बल्ला तूफान मचा रहा था। जहां मोहम्मद हारिस अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे और उन्होंने 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर सुफियान महमूद की लेंथ में छोटी डाली गई गेंद पर पूरी ताकत से पुल शॉट लगाया और गेंद को सीधे स्टैंड्स में भेज दिया छक्के के लिए और अपना अर्धशतक पूरा कर जश्न मनाया। लेकिन उनका बल्ला यही नहीं रुका और अगली ही गेंद पर भी एक बेहतरीन स्लॉग शॉट का इस्तेमाल करते हुए गेंद को मिड विकेट की ओर सीमा रेखा पार करा चौका बटोरा। इस ओवर से भी 12 रन मिले और 10 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 85 रन एक विकेट के नुकसान पर हो गया था, जहां इन दोनों के बीच एक शानदार साझेदारी हो चुकी थी।
जिसे 11वां ओवर लेकर आए। आमिर कलीम ने तोड़ा और ओवर की आखिरी गेंद पर साहिबजादा फरहान को जाल में फंसाकर शानदार रिटर्न कैच पकड़ा और पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां साहिबजादा फरहान 28 रन बनाकर आउट हुए और 85 रनों की साझेदारी का यहां अंत हुआ। पाकिस्तान को दूसरा झटका 99 रनों के स्कोर पर लगा, जिसके बाद मोहम्मद हारिस का साथ निभाने फख्र जमान बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। एक तरफ मोहम्मद हरीश, जो कि अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे, अपना बल्ला तेज घुमा रहे थे। 12वें ओवर में हसनैन शाह को मोहम्मद हारिस तीसरी गेंद पर गैप में फाइन लेग की तरफ खेलकर चौका लगा देते हैं। अब देखते ही देखते इन दोनों ने अपनी टीम को 100 रन के पार पहुंचा दिया था। दोस्तों, 13वें ओवर में आमिर कलीम आकर बल्लेबाजी कर रहे खतरनाक बल्लेबाज मोहम्मद हरीश को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और 67 रन बनाकर आज मोहम्मद हरीश पवेलियन चले जाते हैं और एक बड़ा झटका पाकिस्तान को लगता है। दोस्तों, इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए खुद कप्तान सलमान अली आगा आते हैं, मगर वह भी आते ही अगली आमिर कलीम की गेंद पर हमद मिर्जा के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं और आज बिना खाता खोले कप्तान पवेलियन चले गए थे। ऐसे में एक 102 पर 4 बड़े विकेट पाकिस्तान खो चुकी थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए फखर जमान का साथ देने के लिए हसन नवाज आ जाते हैं। अब इन दोनों के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि अपनी टीम को आगे बढ़ाएं और टिक कर खेलें, क्योंकि बड़े बड़े विकेट जा चुके थे। पाकिस्तान कहीं ना कहीं दिन बड़ी टीम है, मगर अब बैकफुट पर आ चुकी थी। इसके बाद फिर फखर जमान अपना बल्ला खोलना शुरू करते हैं। दोस्तों, दरअसल 15वें ओवर में आमिर कलीम जब आते हैं तो फखर जमान तीसरी गेंद पर एक शानदार लॉफ्ट करके चौका लगा देते हैं और इस प्रकार टीम 15 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 111 रन पूरे कर लेती है। और दोस्तों, इन दोनों के बीच में अब सिंगल डबल लिए जा रहे थे और इन दोनों के बीच में अब जो साझेदारी थी उसने टीम को 120 पर पहुंचा दिया था। मगर 17वें ओवर में फैसल शाह आकर हसन नवाज को भी हसनैन शाह के हाथों कैच आउट करा देते हैं। हसन नवाज सिर्फ 9 रन बनाकर पवेलियन चले गए थे। 5 बड़े विकेट पाकिस्तान के गिर चुके थे और अभी भी मुकाबला बाकी था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पाकिस्तान शुरुआत अच्छी मिलने के बावजूद बैकफुट पर थी। अब मोहम्मद नवाज बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, तो फिर फैसल शाह को वह आते ही अगली गेंद पर एक शानदार कट शॉट खेलकर लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को चौके के लिए भेज देते हैं और 17 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर आज टीम ने 125 रन बना लिए थे। इसके बाद मोहम्मद नवाज अपना बल्ला खोलना चालू करते हैं। 18वें ओवर में हसनैन शाह जब गेंदबाजी करते हैं तो मोहम्मद नवाज दूसरी गेंद पर एक कवर्स की ओर शॉट खेलकर पंच करके चौका लगा देते हैं। तो फिर तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन शॉट लगाकर वह फील्डर को फाइन लेग की तरफ चौके के लिए भेज देते हैं और इस ओवर की अंतिम गेंद पर तो फखर जमान का बल्ला चलता है और वह एक कट शॉट लगाकर हसन शाह को चौका लगा देते हैं और अब टीम ने 18 ओवर की समाप्ति पर 5 विकेट के नुकसान पर 140 रन पूरे कर लिए थे। टीम की अब यह बल्लेबाजी थम चुकी थी और इन दोनों ने अब बड़े शॉट खेलना चालू कर दिए थे। जवाब में 19वें ओवर में जब फैसल शाह आते हैं तो मोहम्मद नवाज उनको चौथी गेंद पर एक ड्राइव लगाकर एक चौका लगाते हैं। फील्डर ने ड्राइव जरूर लगाया था, मगर वह असफल रहे और अब इन दोनों के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी बन गई थी और 148 पर टीम पहुंच गई। मगर अंतिम गेंद पर फैसल शाह वापसी करते हैं और मोहम्मद नवाज को खुद ही कैच आउट करके पवेलियन की राय दिखा देते हैं। 19 रन की एक बेहतरीन पारी खेलकर मोहम्मद नवाज पवेलियन चले गए और 148 पर छठवां झटका आज पाकिस्तान को लगता है। इसके बाद फहीम अशरफ मैदान पर आते हैं। एक तरफ फखर जमान को ज्यादा स्ट्राइक नहीं मिल रही थी, मगर अब अंतिम ओवर में फहीम अशरफ आकर मोहम्मद नदीम को एक वाइड यार्कर को लॉफ्ट करते हुए चौका लगा देते हैं और फिर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर मोहम्मद नदीम वापसी करते हैं और फहीम अशरफ को जिक्रिया इस्लाम के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह दिखा देते हैं और 158 पर 7वां बड़ा झटका आज पाकिस्तान को लगता है। इसके बाद शाहीन अफरीदी आते हैं, 2 रन लेते हैं और निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर आज पाकिस्तान ने 160 रन बनाए थे। कहीं ना कहीं तारीफ करनी होगी ओमान की गेंदबाजी की, जिन्होंने पाकिस्तान जैसी अच्छी टीम को 160 पर रोक दिया और 161 रन हासिल करने का लक्ष्य पाकिस्तान ने ओमान को दिया। ऐसे में 161 रन के लक्ष्य के जवाब में ओमान की टीम की तरफ से 2 बड़े बल्लेबाज मैदान पर उतरे। आज इस महामुकाबले में जहां ओमान की तरफ से आमिर कलीम और कप्तान जितेंद्र सिंह के कंधों पर अपनी टीम को विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी और पहला ओवर लेकर जब शाहीन अफरीदी आए, उन्होंने सिर्फ इस ओवर में 2 रन लौटाए। ऐसे में शुरुआत पाकिस्तान की अच्छी थी,
मगर दूसरे ओवर में सैम अयूब आकर आज ओमान को बड़ा झटका देते हैं और पहली ही गेंद पर वह कप्तान जतिंद्र सिंह को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और कप्तान जतिंद्र सिंह 1 रन बनाकर आज पवेलियन चलते बनते हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरे विकेट के रूप में हम्माद मिर्जा मैदान पर आते हैं और अब इन दोनों के बीच में एक साझेदारी पनपना चालू होती है। तीसरा ओवर लेकर जब शाहीन अफरीदी आए तो हम्माद मिर्जा ने पहली गेंद पर एक ट्रैकिंग ड्राइव शॉट लगाया और चौका लगा दिया। दोस्तों इसके बाद फिर ओमान की टीम ने अपना खतरनाक रुख अपनाना चालू कर दिया और फिर शाहीन अफरीदी को आमिर कलीम तीसरी गेंद पर एक टिपिकल पिकअप शॉट लगाते हैं और बाउंड्री की तरफ गगनचुंबी 6 के लिए गेंद को भेज देते हैं। दोस्तों चौथी गेंद पर आमिर कलीम बैक टू बैक एक और बाउंड्री कवर्स की तरफ चौके के रूप में बटोर लेते हैं। दोस्तों इस ओवर में 17 रन के साथ 3 ओवर में बेहतरीन आज ओमान की टीम ने 24 रन बना लिए थे। इन दोनों के बीच में एक साझेदारी पनप ही रही थी, मगर सैम अयूब आकर फिर से ओमान को तगड़ा झटका देते हैं और चौथे ओवर में वह पहली गेंद पर आमिर कलीम को एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं और 13 रन की एक शानदार पारी खेलकर आमिर कलीम पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मोहम्मद नदीम मैदान पर आते हैं और अब 2 बड़े विकेट खो जाने के बाद ओमान की टीम पूरी तरीके से बैकफुट पर ढकल गई थी, मगर हम्माद मिर्जा अपना बल्ला नहीं रोक रहे थे। 5वें ओवर में जब अबरार अहमद आते हैं तो हम्माद मिर्जा उनको एक कड़क शॉट लगाकर दूसरी गेंद पर 4 रन के लिए गेंद को भेजते हैं और इस प्रकार 5 ओवर में टीम ने 2 विकेट खोकर 32 रन पूरे कर लिए थे। हम्माद मिर्जा यहां से अपना एक खतरनाक अंदाज दिखाना चालू कर दिए। 6वें ओवर में जब मोहम्मद नवाज आते हैं तो हम्माद मिर्जा उनको तीसरी गेंद पर एक घुटना टिकाकर गगनचुंबी 6 हासिल कर लेते हैं। दोस्तों 6 ओवर की समाप्ति पर आज बेहतरीन 40 रन ओमान की टीम ने बना लिया था। लग रहा था शायद इस लक्ष्य को वह हासिल भी कर सकते हैं, मगर आज पाकिस्तान यहां से कमबैक करती है। 7वें ओवर में सूफियाना मुकीम आकर मोहम्मद नदीम को तीसरी गेंद पर अबार अहमद के हाथों कैच आउट कराते हैं और पवेलियन की राय भेजते हैं और मोहम्मद नदीम सिर्फ 3 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं। अब ओमान के 3 बड़े विकेट खो गए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए सूफियान महमूद मैदान पर आते हैं। एक तरफ हम्माद मिर्जा अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, मगर दूसरी तरफ कोई विकेट उनका साथ नहीं दे रहा था। सामने बल्लेबाजी करने आए सूफियान महमूद भी 8वें ओवर में मोहम्मद नवाज का शिकार बन जाते हैं और हसन नवाज के हाथ जो कैच आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं और 1 रन पर वह अपना बड़ा विकेट खो चुके थे। 42 पर चौथा बड़ा झटका आज ओमान को लगता है। एक तरफ हम्माद मिर्जा अपना बल्ला खोल रहे, दूसरी तरफ सामने वाला कोई भी खिलाड़ी कुछ नहीं कर रहा था। बल्लेबाजी करने के लिए बिना विनायक शुक्ला को भेजा जाता है तो 8वें ओवर में मोहम्मद नवाज को अंतिम गेंद पर मोहम्मद मिर्जा एक शानदार लेग स्टंप के डाली गई फुल गेंद को चौके के लिए भेज देते हैं और 47 रन पर 4 विकेट ओवर टीम पहुंच गई थी। अब यहां से हम्माद मिर्जा का साथ कोई खिलाड़ी नहीं दे रहा था तो फिर विनायक शुक्ला भी आकर 9वें ओवर में एक और शिकार बनते हैं। सूफिया मुकीम आते हैं तो विनायक शुक्ला रन लेने के लिए दौड़ते हैं और रन आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं और 2 रन की पारी खेलकर उनका भी पारी का अंत होता है। और फिर इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए फैसल शाह आते हैं। दोस्तों जानकर हैरानी होगी कि इसी ओवर की 5वीं गेंद पर हम्माद मिर्जा को सूफियान मुकीम विकेटकीपर के हाथों कैच आउट करा देते हैं और 27 रन की पारी खेलकर मोहम्मद मिर्जा अब पवेलियन चले गए थे। अब 9 ओवर में 49 रन पर 6 बड़े विकेट टीम के खो चुके थे। जीत की आखिरी उम्मीद भी पवेलियन जा चुकी थी। अब इसके बाद जिक्रिया इस्लाम मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। अब इन दोनों के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि जैसे तैसे करके टीम को एक शर्मनाक हार बताएं और 10 ओवर तक सिर्फ 49 रन टीम बना पाती है। इसके बाद 11वें ओवर में फहीम अशरफ आते हैं। जिक्रिया इस्लाम को वह तीसरी गेंद पर कीपर के हाथों कैच आउट करा देते हैं और 50 रन पर 7वां बड़ा झटका आज टीम को लग जाता है। कोई खिलाड़ी कुछ खास नहीं कर पा रहा था। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए शकील अहमद आते हैं। 50 रन पर 7 विकेट खो देना टीम के लिए किसी शर्मनाक पल से कम नहीं था। अब दोस्तों यह हालत इससे ज्यादा और बुरी होती है जब 12वें ओवर में शाहीन अफरीदी आकर फैसल शाह को भी पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं और 1 रन बनाकर फैसल शाह भी पवेलियन चले जाते हैं और 50 रन पर ही 8वां बड़ा झटका आज ओमान को लग जाता है। ओमान की टीम अब हार के करीब पहुंच चुकी थी। जीत असंभव हो चुकी थी। एक बड़े बैक टू बैक विकेट लेने के कारण पाकिस्तान फ्रंट फुट से लीड कर रही थी और इस महामुकाबले में उसने अपनी गेंदबाजी की ताकत को बता दिया था। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जब हसनैन शाह आते हैं तो 13वें ओवर में फहीम अशरफ आकर पहली गेंद पर उनको भी क्लीन बोल्ड कर देते हैं
और 1 रन बनाकर हसनैन शाह भी पवेलियन चलते बनते हैं और 51 पर 9वां बड़ा झटका ओमान को लगता है। अब जीत तो असंभव थी, मगर आखिरी के बल्लेबाज के रूप में समय श्रीवास्तव आकर कुछ कोशिश करते हैं। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर वह फहीम अशरफ को एक मिड ऑन फील्डर की ओर चौका लगाते हैं और टीम को 9 विकेट के नुकसान पर 56 तक पहुंचाते हैं। इसके बाद जैसे तैसे करके यह एक अच्छी बल्लेबाजी करते हुए टीम को आगे बढ़ा रहे थे। 17वें ओवर में जब अबार अहमद आए और शकील अहमद उनको दूसरी गेंद पर लॉफ्ट करके गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और टीम को थोड़ी सी राहत देते हैं। अब टीम 67 रन पर पहुंच जाती है, मगर अंतिम विकेट था जिसको लेकर अब पाकिस्तान जीत जाती और इसी ओवर की चौथे गेंद पर वह भी पूरा होता है और शकील अहमद को अबरार अहमद कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखा देते हैं और 67 रन पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी और 93 रन के अंतर से आज ओमान की टीम को हार मिली और पाकिस्तान ने जीत हासिल करके पॉइंट्स टेबल में दूसरा स्थान हासिल कर लिया और इतिहास रच दिया। इस महामुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी में कमाल किया और उसके बाद फिर गेंदबाजी में कमाल करके इतिहास रच दिया और जिस तरीके की गेंदबाजी की आज प्रदर्शन पाकिस्तान ने किया वह सच में लाजवाब रहा। ओमान की गेंदबाजी अच्छी थी, मगर पाकिस्तान ने आज गेंदबाजी में बता दिया कि अगले आने वाले मुकाबले में वह भारतीय टीम को भी टक्कर देगी। इस मैच में पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद हारिस ने 43 गेंदों में 66 रन की पारी खेली। वह इस मुकाबले के सबसे बड़े हीरो रहे। इसके कारण उनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। ऐसे में पाकिस्तान ने तो ओमान को हरा दिया। अब आपको क्या लगता है अगले मैच में भारत को भी हरा पाएगा? कमेंट में जरूर बताएं। नए हैं सब्सक्राइब करें।